प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से वीडियो सीरीज के एक नई वीडियो में। उसमें हम भाई पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम पार्ट 2 आज देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई ये वीडियो सीरीज बच्चों के लिए जो कि जानते हैं कि इस बार अपने आप विश्वास रखते हैं, पूरा बढ़िया स्कोर करेंगे पेपर के अंदर, और हम लगे हुए हैं अपनी पूरी मेहनत करने के लिए। ठीक है, और हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज फिर से एक और वीडियो आपके लिए। देखिए ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है tan a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस tan a। कह रहा है कि ये आप प्रूफ कर दो कि 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, हाँ प्लस कोट ए। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर RHS और LHS इक्वल करते हैं। तो आपको यहाँ से ये RHS लेके चलो या तो, और फिर आप ये LHS ले आओ, सॉरी ये RHS लेके चलो, ये LHS ले आओ, या फिर ये LHS लेके चलो और आपकी RHS आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। लेफ्ट हैंड साइड क्यों है ये, क्योंकि देखो हमारा लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, और ये राइट हैंड है, राइट हैंड पर आ रहा है, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा भाई, सबसे पहले जो गिवन है वही वैसे के वैसे उतारेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए। अब देखो tan और साइन को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किस में, साइन कोस में। ठीक है, मतलब tan को और कॉट को। अब इनकी वैल्यू क्या होती है भाई साइन कोस में, देखो tan ए आपका क्या होता है, ये आपका होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए हमारा क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलो वैसे भी हमें यूज़ तो करनी है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो भाई, हम पेपर के अंदर करके आते हैं चीज़ें डायरेक्ट लिख देते हैं कई बार हम। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको भाई आप अपने नोटबुक में कर रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो नोटबुक आपके लिए है। लेकिन जब आप किसी और इंसान के लिए, अदर इंसान के लिए पेपर कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि उसको देख के समझ आए, उसको पता चले कि ये आपने क्या यूज़ करा है, कहाँ से क्या करा है, और समझ रहे हो ना कि आप वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आपकी नोटबुक वहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इस तरीके से लिखो चीज़ों को, ताकि उसको समझ में आए कि वो जो आपका क्वेश्चन पढ़े ना, तो उसको ऐसा लगे कि जैसे कि आप ही उसे समझा रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लिखना जरूरी होता है। चलो इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी यहाँ से हम कुछ इसमें थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पहले फेरबदल। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं इसको, इस कोट को भी tan बना सकता हूँ, या फिर इस कोट को भी, इस tan को भी कोट बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर इस कोट को पहले tan बना रहा हूँ। वो कैसे, वो ऐसे जी, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा tan a होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट ए, और कोट ए को अगर यहाँ लिया हो तो tan यहाँ जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ हमारा कॉट ए की, ये हमारा होता है 1 अपॉन tan ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कोट ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन tan ए यहाँ पर लिखूंगा। देखो तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पर ये tan ए रहेगा, ये 1 माइनस, बस इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन tan ए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। इस कोट ए को भी नहीं छेड़ रहा मैं। ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ रहा, छेड़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अभी नहीं छेड़ रहे इसको, अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, बस इस वाले को मैं यहाँ पर ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan ए। ठीक है, हालांकि इसको बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है, चलो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर tan ए है भाई, वो ऐसे कैसे रहेगा, नीचे यहाँ पर ये tan ए इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा tan ए माइनस 1। ठीक है, अपॉन में tan ए, और यहाँ पर हमारा ये कॉट ए, और अपॉन में 1 माइनस tan ए चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। देखो यहाँ से tan ए को ऊपर लेके जाऊँगा मैं। ठीक है, इस tan ए को मैं यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाकर tan स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा tan ए माइनस 1। ठीक है, tan ए माइनस 1 प्लस यहाँ पर आपका एज इट इज कॉट ए अपॉन, लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी tan ए माइनस 1 बन जाएगा। माइनस कॉमन लेते मेरा tan ए बनेगा प्लस का, और ये 1 बन जाएगा माइनस का। सो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ tan ए माइनस 1। लेकिन फिर क्या होगा कि ये वाला जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह पर ये वैल्यू सेम है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं भाई। ठीक है, सो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉमन में आ जाएगा 1 अपॉन tan ए माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। tan स्क्वायर माइनस कॉट ए आपका यहाँ पर बचेगा। चलिए, क्या कुछ और भी किया जा सकता है,
चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर ये साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। कॉट ए को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। चलो तो यहाँ पर लिखते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप इसको मैं लिखूंगा साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस, आपको पता है कि कॉट क्या होता है। कॉट होता है आपका, पहले दिखा दिया आपने, कि कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। चलो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। देखो कोस यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कोस यहाँ पर जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और ऊपर कोस ए चला जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा अल्टीमेटली आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन ए एलसीएम आएगा, ले लो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, हमारा क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया पूरा पूरा, हमने ले लिया। और देखो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कटेगा तो साइन ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए में होगी तो साइन क्यूब ए माइनस साइन ए से साइन ए कटेगा तो कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई कोस ए में होगी तो कॉस क्यूब ए, ठीक है। आपको पता है कि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से एक स्क्वायर से ये कॉस से गायब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। चलो बहुत अच्छे। अब जो बचा है इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, ऊपर आप देख रहे हो कि हम यूज़ करेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, आप डायरेक्ट यूज़ करोगे इसको तो एग्जामिनर को हो सकता है चीज़ पसंद ना आए, ठीक है। हालांकि उसको पता होगा कि आपने कहाँ से यूज़ करा, लेकिन वो ये चीज़ सोचेगा ना कि वो इस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि ये नोटबुक कोई और देख रहा है, तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है ताकि उसको लगे कि आप उसी के पास प्रेजेंट हो और आप समझा रहे हो उसको, ठीक है। लेकिन उसे अगर ऐसा फील नहीं होता तो इसका मतलब ये चीज़ है कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी मिस हैं, फिर ये कह लो कि अच्छी नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यही होता है भाई हमारा ये फॉर्मूला। तो देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो क्या आएगा सबसे पहले ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए। तो लिख देते हैं भाई साइन ए माइनस कॉस ए। फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, और क्या आएगा, फिर आपका आएगा कॉस ए साइन इंटू कॉस ए, क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। चलो बहुत अच्छे। और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है भाई, अपॉन में हमारा चल रहा है वो जो है पूरा यहाँ पर आपका साइन ए माइनस कॉस ए था, ठीक है। और यहाँ पर आपका इधर आपका था साइन इंटू कॉस ए। चलो ये सब मल्टीप्लाई में था तो इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ही ये, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको एक बार उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से आगे सोल्व करेंगे। इधर से मैं मिटाऊंगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, तो आपने उतार लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। देख लो मेरा डस्टर, देखो आज आप कब तक छुपाऊंगा तुमसे मैं इसको। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई ऊपर क्या बचा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अभी मैं ऐसे कैसे उतारूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बचा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। बस आपको एक चीज़ बतानी है मुझे यहाँ पर। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमसे प्रूफ क्या करना है, हमें लेके आना ये लेके आनी है RHS, ठीक है। ये कई बार दूसरी भी आती है, वो दूसरी क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या आती है, वो आपकी आती है कुछ इस प्रकार से, ये आपका ये भी प्रूफ करवाता है कि 1 प्लस, ठीक है, कॉस ए के इंटू कॉस ए सेक। अब दोनों में आपको क्या करना है, यहां तक तो सेम ही करना है। ये आपका इसी चीज को ये भी प्रूफ करवाएगा। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन सोल्व करा होगा, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन सेम करना है, इसके बाद आपको चेंज करना है क्या। देखो अगर हमसे ये भाई अगर वो हमसे चाह रहा है हम tan ए में cot ए में आंसर दें, तो आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 मत लिखना, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो उसको 1 नहीं रखोगे आप, 1 नहीं रखोगे तो हमारा काम बनेगा ये वाला होगा। देखो अब क्या करते हैं हम, यहाँ सेपरेशन करते हैं, इसको इसके नीचे अलग पहुँचाएंगे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, तो वो बनेगा आपका क्या, tan ए प्लस, यहाँ पर मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, आपको नहीं खाना है, मेरे पास स्पेस कम है, आपको सही से करना है, ठीक है, समझा रहा हूँ। पर कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन इंटू कोस ए आएगा,
तो कोस ए से कोस ए कटेगा एक, और कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए आ गया जी, प्लस और साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए का मतलब होता है जी 1, और यही आपसे प्रूफ करवा रहा है। आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए विच इज RHS। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सो LHS बराबर RHS। ठीक है, चलो अब एक छोटी चीज़ और कि सपोज जैसे कि हम 1 प्लस कोसेक ए और सेक ए देखें। देखो भाई यहाँ पर जो है आपका 1 है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसको कैसे, अब यहाँ से इसको कैसे लेके आएंगे, बहुत सिंपल है। आप इसको 1 करो, फिर क्या करोगे आप, फिर सेपरेशन लगाओगे, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और इसके पास क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक ए इंटू सेक ए। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कई बार आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप LHS लेते हो, आपका RHS आता है। कई बार फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस लेने होते हैं कि जिनमें आपको RHS लेनी पड़ती है, फिर आपका LHS आ जाता है। कई बार आपको ऐसे सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें आपको LHS लेके चलनी पड़ती है, और फिर आपको कुछ आता है आंसर, कोई वैल्यू आती है आपकी, ठीक है, वो RHS से मैच नहीं करती है, फिर आप RHS उठाते हो, फिर RHS को सोल्व करते हो, और उससे वो सेम चीज़ आ जाती है, तो तब भी तो वो दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल है। देखो हम यहाँ से LHS उठाएंगे भाई, उसको सोल्व करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 बाई साइन एक्स आपको पूरा करना है अच्छे से। पहला क्वेश्चन मैंने अच्छे से करके दिखा दिया, बाकी आप देखो किस तरीके से 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, साइन ए मतलब माइनस साइन ए, ये जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। चलो जी, साइन आप एलसीएम लोगे, साइन आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर लिखो यूजिंग, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों को यहाँ पर लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो ये वैल्यू आ चुकी है, और इसके आगे क्या ही कर लोगे आप इसमें, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जोड़ा घटाना, कुछ भी और चीज़ें करी जा सकती हैं, ऐसा बात नहीं है, LHS भी लाया जा सकता है, लेकिन मत उतना फंसो। अब यहाँ से RHS उठा लो, ठीक है, यहाँ से हम RHS उठा लेंगे, जो कि हमारे पास में 1 अपॉन, ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे साइन कोस में लिख रहा हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। आपको अच्छे से लिखना है, RHS लिखोगे, फिर यूजिंग जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या tan ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, वो सब चीज़ लिखनी है आपको। यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, तो जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर देखो आप कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन में होगी, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और सबसे ऊपर चल रहा है 1। आपको पता है कि ये वाली चीज़ जाएगी ऊपर 1 के पास, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपको अच्छे से पता है कि अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अपन हो गया 1। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर आ गए, तो यहाँ से लिख सकते हो आपके 100 LHS बराबर RHS, ठीक है। सो भाई ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है जो कि है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 हमें दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो ये वैल्यू क्या होगी इस तरीके से। देखो ये जो सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में 100% नहीं, 1001%, ठीक है। चलो सो इसको करना कैसे सोल्व, सिंपल। आप यहाँ से सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं हम। गिवन हमको है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3/4, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छे। अब आपको पता है कि आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो इस tan थीटा के लिए, जिसमें मान सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए
कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और अपॉन में होता है हाइपोटेनियस बेस, और ये सुंदर टेन होता है यहाँ पर। तो टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है जी, ये रहा, यानी कि 3 आएगा यहाँ पर, और बेस कहाँ है जी, ये रहा, यानी कि 4 आएगा यहाँ पर। अगर मैं इस ट्रायंगल को ABC मानूँ तो हमारे पास AB की वैल्यू ये है, BC की, और हमें AC की निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखोगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारा जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो अब AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास जो AC की वैल्यू है वो आ गई है 5। ठीक है, क्या आ गई है, 5 आ गई है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हमें भैया किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले इनके लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी। साइन क्या होता है, साइन ये सब यहाँ पर होते हैं, इनकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इन 3/5, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 यहाँ पर। और कॉस थीटा की अगर आप निकालोगे तो आपको देखोगे कि कॉस भाई साहब यहाँ पर बैठे होते हैं, इन भाई साहब की वैल्यू आपकी कुछ प्रकार से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है जी, 4/5। बस इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो जो वैल्यू हमें निकालनी है। लिखो यहाँ पर नाउ 4, ठीक है, आप सीधे मत करना, एक बार पहले इसको वैल्यू को यहाँ पे नोट करना, फिर उसको करना। मैं सीधे कर रहा हूँ। 3/5 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1। सेम इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर 4 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, देखो 5 एलसीएम दिख रहा है हमको, 4 या 12 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में ऊपर से एलसीएम लूँगा पहले। तो 4 3 12 ऐसे ही आएगा, माइनस 4 भी ऐसे ही आएगा क्योंकि 5 तो 5 से, प्लस में फिर 5 भी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर आप देखोगे अगेन यहाँ 5 एलसीएम लूँगा मैं नीचे, तो यहाँ पर 4 3 12 ऐसे ही आएगा, प्लस में फिर आपका 4 भी ऐसे ही आएगा और माइनस में 5 आएगा। अब अगर इस वैल्यू को आगे सोल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है 5 से 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 12 और 5 होते 17, ठीक है, 12 और 5 17 होते हैं, और 17 में से अगर 4 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 13। और आप देख रहे हैं 12 और 4 होते 16, 16 में से 5 माइनस होते तो आपके बचेंगे 11। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा भाई, 13/11। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव कर जाना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ tan 2a बराबर cot a - 18 हमें दे रखा है वेयर 2a की वैल्यू आपकी 90 से कम है। सो 90 से कम होने का मतलब इन द सेंस वो जो आपने क्वाड्रेंट यहाँ पर पढ़े हैं ये 90 माइनस थीटा में आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं भाई, पॉजिटिव होती हैं। चलो भाई बहुत अच्छे। सो यहाँ पर देखो भाई हमें दे रखा है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a - 18। ठीक है, क्या मैं इस 10 को लिख सकता हूँ cot 90 - 2a इज इक्वल्स टू cot a - 18। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, देखो cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि भाई इस तरीके से चेंज होती हैं वैल्यूज़। tan आपका चेंज होता है cot में, और cot हमारा चेंज होता है tan में। कौन से केस में, 90 के केस में और 270 के केस में। ठीक है, तो अगर 90 - थीटा है तो विच मीन्स अगर मैं cot 90 - थीटा लिखूँ किसी चीज़ को तो आपका tan थीटा बन जाएगी ऑटोमेटिक। सो वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो cot 90 - थीटा लिखा मैंने, तो इसका मतलब tan 2 हो जाएगा। तो tan 2 को उल्टा भी लिखा जा सकता है cot 90 - थीटा। चलो तो हो गया, देखो cot से cot अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपके पास में 90 - 2a। भाई ये दोनों वैल्यूज कब बराबर होंगी, ये जब बराबर होंगी जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं बस, बाकी तुम्हारा काम हो गया। 18 को उधर ले आओ तो 90 - 18, और इसको उधर ले आके 3 प्लस ये हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, और ये आपके 8 में से गया 7 बचेंगे, और 2 से 3 से कटेगा आपका कितनी बार, 24 बार शायद। 3 दूनी 6, 3 चौक 12,
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 24। और देखो ये 24 का मतलब ये है कि उसने बोला था कि ए 2a क्या है, एक्यूट है। तो अगर 2a करोगे इसको तो आपका 90 से कम ही आ रहा है और हमारी ए की वैल्यू 24 आ रही है। तो यही हमारे सवाल का सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, ये हमें एक वैल्यू दे रखी है, इसको प्रूफ करना है, tan के बराबर होता है। देखो ये क्वेश्चन अगर 11th क्लास में हम जाएँ तो बहुत ही एक लाइन का ही है, लेकिन आपको यहाँ पर 10th में करना है तो आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 4 नंबर में कम से कम। देखो कैसे करना है भाई, आप यहाँ सबसे पहले एलएचएस उठा लो और एलएचएस उठाने के बाद में आपको दिखेगा कि आप लिखोगे यहाँ पर कि साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन के अंदर 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। क्या मैं ऊपर से साइन ए कॉमन ले सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने जी ले लिया। क्या अब ऊपर क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर बचेगा जी। बहुत अच्छे। क्या मैं ऊपर से कॉस, यहाँ से नीचे से कॉस ए कॉमन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस ए स्क्वायर ए -1। आपका क्या करना है, देखो इन दोनों में से आपको किसी भी एक में से या तो सब साइन स्क्वायर को छेड़ लो या आप इधर नीचे कोस स्क्वायर को छेड़ लो, आपका काम हो जाएगा। बताओ किसको छेड़ूं? अब आप बता नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने मर्जी से यहाँ पर कोस स्क्वायर को छेड़ लेता हूँ। तो कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? तो मैं कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ यूजिंग 1 - साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है भाई। तो बस मैं क्या करूँगा, इस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 - साइन स्क्वायर यहाँ पर बस। तो ऊपर से देखो ये तो tan A 1 के साइड हो गया, इसे हम साइड कर देते हैं, इसको छेड़ेंगे नहीं। अब ऊपर पर इनकी आपस में चलती रहेगी लड़ाई। अब उसको मैं छेड़ रहा हूँ तो वो तो ऐसे ही वैसे ही रहेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे थोड़ा बदलाव होगा, आप देखोगे कि 2 आएगा और फिर आएगा 1 - साइन स्क्वायर ए और माइनस में आएगा 1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो वैल्यू है वो वैसी कैसी रहेगी, यहाँ पर tan A 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे आप देखोगे कि आपने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, तो यहाँ से बनेगा 2 - 2 साइन स्क्वायर ए और -1। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, ठीक है, और नेगेटिव 1 है, तो क्या हमारे पास में प्लस का 1 बचेगा या फिर पॉजिटिव 1 बचेगा? तो वो क्या लिख सकता हूँ मैं इधर, तो क्या आएगा, tan A 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? जी हाँ, तो इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं हमने कर दिया जी। तो हमारे पास क्या बचा, tan A। क्या हमको यही चाहिए था RHS में? बिल्कुल। तो यहाँ से LHS हमारा बराबर आ गया है RHS के, हैंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर भाई सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस 10 60 मतलब जितनी भी 60 40 45 और 30 की वैल्यूज है वो आपको सब पता होनी चाहिए। आपको नहीं आते कोई बात नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में निकालना बताया कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं बिना याद करे, ठीक है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर निकालना गया है तो ज्योमेट्रिकली सोल्व करना आता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हालांकि अगर आप याद भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिन बच्चों ने याद करने की कोशिश भी नहीं करी और बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं तो उनको वैसे भी याद हो गई होंगी। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं भाई। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो उसका हो जाएगा यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है जी 1, माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका भी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू तो सेम है, उनका आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 × 1 विच मीन्स 2। तो ये क्वेश्चन हसीयत 2 नंबर में आएगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिर से सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, कह रहा है कैलकुलेट सेक ए। बिल्कुल निकाल देंगे भाई। आपको पता है कि हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं फॉर दिस ए बी सी। अगर इसको मान लूँ मैं तो इस वाले एंगल को अगर ए मान लूँ मैं तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पर 3 आ जाएगा, हाइपोटेनियस पर 4, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं? जी हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम
हमें क्या मिलेगा जी, ए बी, चलो सीधे सीधे नहीं करते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमारे पास ए सी है तो 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी है, ए बी निकालना है सॉरी, बी सी है वो 9 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी √7। सो हमारे पास में आ गया √7। क्या पूछ रहा है जी, सेक। आपको पता है कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस भैया क्या है 4, तो हमारे पास सेक ए की वैल्यू क्या हो गई 4/√7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ 10/1 माइनस कोट हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 1 कोट अपॉन 1 माइनस 10 है और हमें यहाँ पर बताना है इस तरीके से ये। तो आपको दिख रहा है कि ये भाई पहला क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में करा है, वही आपका पहला क्वेश्चन है तो आपको ही करना है। मैंने उसमें समझाया था कि हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ प्रूफ करनी थी, वो क्या थी, वो थी 1 + tan a + cot a। तो मैंने बताया था कि दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ पर क्या डिफरेंस करके इसको प्रूफ करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो भाई आप इसके वीडियो कमेंट में लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से, और फिर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पर आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे, फिर कुछ आएगा हमारा, फिर हम RHS लेंगे, दोनों को बराबर ला देंगे। अब देखो इसमें करने के पहले हम LHS उठा लेंगे भाई, LHS सुंदर LHS को उठाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको साइड में लिखाओगे यूजिंग। ठीक है, कि आपने कहाँ से लिखा है, कॉट थीटा को आपने कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्यों, क्योंकि होता है, क्योंकि आप लिखोगे साइड में लिखाओगे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, चलो ऐसे ही आप लिखोगे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। देखिए जब पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ना भाई, वो साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात ध्यान रखना। आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आपको कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, और आपका आंसर आएगा उसी तरीके से। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ध्यान रखना, उसको वो पेपर में देखने के लिए आता है भाई 3 नंबर के अंदर, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा चलाएगा ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा +1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये आपका 1 + कॉस थीटा। कोई दिक्कत, आप दिखाओगे यहाँ पर यूजिंग कि भाई आपको पता है कि भाई इस तरीके से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से दिखाओगे साइड में। और अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या हमें दिख रहा है कि ये इसको मैं अगर 1 का स्क्वायर इस तरीके से लगा दूँ तो ये a² - b² बन जाएगा। तो क्या यूज़ करोगे, यूजिंग a² - b² विच इज़ a + b - b। आप वो भी दिखाना लिख करके यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा 1 - कॉस थीटा इंटू में 1 + कॉस थीटा, ओहो, और नीचे जाएगा आपका 1 + कॉस थीटा। तो ये तो भाई आप उसमें कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से बचेगा 1 - कॉस थीटा। अब देख रहे हो कि भाई कहीं से भी हमें ये तो दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, अब LHS उठा लेते हैं। अब हम LHS उठा लेंगे भाई, सॉरी RHS। तो यहाँ से बाय RHS वो क्या है जी, वो है 2 + साइन थीटा। देखो अब मैं स्टेप खा रहा हूँ सीधे, यहाँ से मैं इस कॉस थीटा को क्या, कॉस थीटा के लूँगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा 1/sin थीटा, ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया अब क्या करना है उस बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम। चलो इसको देख लेते हैं कि 1 प्लस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन इसको ही लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आपके पास में आ गया कुछ प्रकार से यहाँ पर कॉस थीटा -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं इसको इस तरीके से खोल सकता हूँ, अगेन 1 + कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, जी हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। क्या नीचे इसको मैं माइनस कॉमन लेके कर लिखूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कट गया इससे, अब ये माइनस से ये वाला माइनस बन जाएगा, तो आएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे कि आपका LHS और RHS आ गया बराबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि LHS, सो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब ये कह रहा है कि हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे फाइंड करेंगे। अब देखो 2 चैप्टर को मिला करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों से मिला करके दिया हुआ है। सो आपके पास में एक्स, आपके में एक कोऑर्डिनेट है जिसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है जिस पर वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और आपका वाई कोऑर्डिनेट है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। हमें यहाँ पर क्या बतानी है, डिस्टेंस। चलो जी, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब x2 क्या है, x2 है 0, 0 में से माइनस करेंगे इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास में आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सेम इसी प्रकार से इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो हमसे क्यों आया ऐसे क्वेश्चन, ये देखो आज का ट्रेंड ये है, ठीक है, कि 2 चैप्टर ऐसा एक क्वेश्चन कंसिडर करा जाए जो कि कम से कम 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आगे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला खोलेंगे, ये a है आपका, ये प्लस है b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आप ये फॉर्मूला कि यूजिंग, ठीक है, a प्लस माइनस साथ में लगा दो क्योंकि इधर माइनस भी है, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2ab। देखो यहाँ पर अगर प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस चेंज होगा, यहाँ पर सेम रहेगा। अब इसको खोल देते हैं, आपका आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये देखो सब, ये पूरा ही क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। फिर आएगा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आएगा आगे प्लस में ही आएगा 2ab, तो 2ab cos थीटा साइन थीटा। अब आपके पास यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से इसका खोलेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस के अंदर 2ab साइन थीटा cos थीटा, ये सब अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो ये वैल्यू से वाली वैल्यू कटेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो यहाँ पर है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल करके भैया आप देखोगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, तो यहाँ से केवल आपके पास में आएगा a स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b, देखिए ये आपका बचेगा यहाँ पर b स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर पूरा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना, अपनी तैयारी करते रहो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।